हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर। जानना चाहूँगा, नगर पालिका गेट पर कई दिनों से सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे थे, आज आप गए और धरना समाप्त हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, आज सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर धरना चल रहा था, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था भी बाधित हो रही थी। आज मैं धरने पर गया, उनसे बातचीत की और मैं अपने सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने कुछ उनको आश्वासन दिए और मेरे आश्वासन पर विश्वास करके उन्होंने धरना समाप्त करने की घोषणा की। आश्वासन क्या दिया आपने? कि उनकी विभिन्न मांगें थीं, तनख्वाह को लेके और वो गरम वर्दी वगैरह ये सब चीज़ें, और एक एपीसी लगती है वेतन को बढ़ाने की, वो काफ़ी लंबे समय तक इन कर्मचारियों की नहीं लगी थी। वो उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में मैंने पूर्व में भी बात की थी उच्च अधिकारियों से, एडीएम महोदया से भी मैंने बातचीत की थी, ईओ साहब से भी मैंने बात की थी, मैंने कि कर्मचारियों की एपीसी लगनी चाहिए। आज आप गए, धरना समाप्त हो गया, लेकिन पिछले 5 साल में तो कई बार धरना हुआ, काफ़ी दिन तक सफाई कर्मचारी वहाँ बैठे, लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर वहाँ पहुँचे थे उस समय भी क्या धरना समाप्त कराने, या आज ही गए हैं? देखिए, जो पूर्व में धरने हुए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं धरना स्थल पर नहीं पहुंचा था, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से उस कार्य को किया। चूँकि उस समय पालिका अध्यक्ष वहाँ मौजूद थीं, विद्यमान थीं, चेयर पर बैठी हुई थीं, उनका नैतिक दायित्व बनता था कि वो धरने को समाप्त करवाएं किसी प्रकार से, लेकिन उन्होंने नहीं उन सारे कार्यों को किया, धरना चलता रहे। लेकिन मैंने धरना स्थल पर तो मैं नहीं गया, लेकिन आप उस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र जी हुआ करते थे, अब इस समय रमेश जी हैं, तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि मैंने कई बार, एक बार 2 बार, बल्कि नहीं शायद 3 बार मैं कमिश्नर साहब से मिला था, जाके उन लोगों के साथ में मिला था, अकेले नहीं कि मैं अकेले गया हूं और जाके बात करके चला आया हूं। माननीय संतोष जी, आप गए, आपने पैरवी करी, ये बात अलग की है, लेकिन उस समय शैला ताहिर जी चेयरमैन थी, सीट पे बैठी हुई थी, उस समय आपने ये प्रयास नहीं करे जो आज जो प्रयास करे हैं। अगर आज वाला जो प्रयास आपने करा, ऐसे पहले आप जाते तो शायद मुझे लग रहा है 1-1 महीना धरने पे बैठे, मुझे ध्यान है सीओ कार्यालय के बाहर 1-1 महीना धरना चला। उस समय नीरेंद्र सिंह राठौर अगर पहुंच जाते, जब उनकी ये लोग बात मानते हैं, तो मुझे लग रहा है इतनी परेशानी उन्हें उस समय नहीं होती। देखिए सचिन जी, उस समय उनका नैतिक दायित्व बनता था उस चीज़ को समाप्त करवाने का, और स्थितियाँ अगर मैं जाकर उनके साथ धरने पर बैठ जाता तो हो सकता है स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ जाती, क्योंकि वो हमसे 36 का आंकड़ा मानती हैं। बोले अच्छा, इन्होंने आश्वासन दिया, अब तो ये काम और नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वो कार्य उचित नहीं समझा। मैं जिस कार्य को उचित समझता हूँ, मुझे ज़्यादा सोचेबाजी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ यहाँ मेरी आवश्यकता है, यहाँ पर मैं उपयुक्त कार्य कर सकता हूँ, मैं वहाँ कार्य करता हूँ। तो कर दिया आपने? हाँ, यहाँ आज चूँकि अब आज की परिस्थितियाँ दूसरी हैं, तो आज मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने आश्वासन दिया, उन्होंने आश्वासन माना, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात उनने मानी, ये आपको उन्होंने माना, इसलिए आपकी बात मानी उन्होंने। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, मात्र मुझे लग रहा है 4 या 5 दिन में शायद टिकट संभवतः मिल जाए, आवंटन हो जाए उसका, तो आपको कहाँ तक आश्वस्त हैं कि टिकट आपको मिल जाएगा? देखिए सचिन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, लंबे समय से हूँ, लगभग 30-32 साल मुझे हो गए भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए। सन 90 में तो मैं मंडल अध्यक्ष बन गया था। मैं आश्वस्त होना और आश्वस्त ना होना मेरा अपना काम है, वो मैं करता हूँ, और बाकी जो निर्णय लेना है वो पार्टी के नेताओं को लेना है। मेरे अपने जो काम है करने के, कि आवेदन करना है या अपने अधिकारियों से निवेदन करना है पार्टी के, ये सारे कार्य मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आश्वस्त होना और ना आश्वस्त होना का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं, आपने भी आवेदन कराया और लोगों ने भी कराया आवेदन, लेकिन अभी से ही गुटबाजी देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। जो पिछले 5 साल पहले जब आप चुनाव 170 वोटों से हारे, उस समय की जो वीडियो हैं वो आज कुछ भाजपा के लोग डाल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है कौन सी वीडियो पड़ी है, कौन सी नहीं पड़ी है, बता रहा हूँ। उसमें वो दिखा रहे हैं, तो वो झंडे जलाने वाली इस तरीके की पोस्टें डाल रहे हैं, तो ये गुटबाजी है क्या ये? और कहीं आपको टिकट मिल गया तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो? देखिए, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जितने भी लोग टिकट के आवेदक हैं सारे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक शैली होती है। आपने पीछे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा, विशाल जी भी प्रत्याशी थे, रमेश जी भी प्रत्याशी थे, डॉक्टर साहब भी प्रत्याशी थे, लेकिन जब डॉक्टर साहब का टिकट फाइनल हो गया तो विशाल जी ने भी और रमेश जी ने भी, दोनों लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे अपने मनोयोग के साथ चुनाव लड़ाया। और यही स्थितियां हमारे नगर पालिका के चुनाव में होंगी। जिसको भी पार्टी निर्देश करेगी, जिसको भी पार्टी आशीर्वाद देगी, उसको चुनाव लड़ाया। पिछली बार जब आप 170 वोटों से हारे थे, उस समय सबने एक मंच पे आके लड़ाया था, क्योंकि गुटबाजी देखने को मिली। मतदान की जो संख्या थी, जहाँ पे जो आपको मत मिले हैं और जो जिस क्षेत्र में मिले हैं, वहाँ पे कहाँ से मत कटे हैं, आपके वोट जो आपके थे, जो आपका गढ़ था, वो आंकड़े बताते हैं कि गुटबाजी तो हुई है। नहीं, आपके आंकड़े कुछ गलत हैं। कहीं कोई गुटबाजी नहीं थी। मतदान पूरी तरीके से अच्छा हुआ। हाँ, एक बस यहाँ पर अपने गन्ना समिति में वहाँ मतदान का प्रतिशत कुछ कम रहा, वहाँ कुछ टेक्निकल कमियाँ थीं। लेकिन गुटबाजी तो अभी सोशल मीडिया पे गुटबाजी तो बहुत दिख रही है। ये इसको आपको नहीं लग रहा है कि गुटबाजी आपको कहीं घातक ना हो जाए? क्योंकि अभी चर्चाएं ये हैं कि नीरेंद्र सिंह राठौर रेस में सबसे आगे हैं, अभी से लोग उसमें पोस्टें डालने लगे हैं, वो भी पुरानी, 5 साल पुरानी। तो इससे एक कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अगर ये इस प्रकार की पोस्ट, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार की पोस्टें पड़ी हैं तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी कोई विशेष बात नहीं है। चलता रहता है चुनाव, टिकट मांगने तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, व्यवहारिक सी चीज़ें हैं। लेकिन टिकट होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही संगठित रहने वाला कार्यकर्ता है, बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है। आपके जो राजनीतिक घोर विरोधी जो थे, ताहिर परिवार, डॉक्टर ताहिर ने ऐलान किया है कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, ये रणनीति हो सकती है उनकी, या उनका फैसला हो सकता है? क्योंकि आप भी राजनीति बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 चुनाव वो भी लड़ चुके हैं, उनका परिवार आपका भी लड़ चुका है, तो एकदम बैकफुट पे आना, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? देखिए, बैकफुट पे उनका एकदम से आना, थोड़ी तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो उनके साथ नहीं बन पा रही हैं इस बार। जाति का सर्टिफिकेट या आयु का सर्टिफिकेट, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में तो उसको घोषणा ही माना जाएगा। कल अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है वो घोषणा उनकी रणनीति में तब्दील हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो उनकी वो घोषणा ही मानी जा सकती है। आपको तो खुशी हुई होगी जिस दिन उन्होंने ये सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया, चैनल को आपने देखा होगा, आपको तो बहुत खुशी हुई होगी कि टिकट मिल जाए, मेरे सामने कोई है ही नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है सचिन जी। शायद आप अगर राजनीति के पिछले 2 चुनाव में पटकनी दे चुके हैं आपके परिवार को वो, और हैट्रिक का समय था उनका, वो कह रहे हैं हैट्रिक लगाऊंगा, लेकिन किसी कारण उन्होंने ऐलान कर दिया नहीं लड़ूंगा। तो एक मन में खुशी तो होती होगी कि भैया सामने जो मुकाबला करने वाला पहलवान है वो हट गया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद संज्ञान हो, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इस भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव हार चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके चलते चुनाव हार चुके हैं। बहुत सारे दिग्गज, बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो हार चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के हटाने से मुझे खुशी है या गम है। ठीक होगा, कुछ तो होगा। 25 साल के संबंध है आपके उनके, 25 साल के संबंध है, पूरी यूपी में छाया जाता है नवाबगंज नगर पालिका चुनाव, तो संबंध तो आपके बहुत करीबी हैं 25 साल के। तो एक दुख या खुशी कुछ तो होती है कि आप वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। यार चलो, वो चुनाव पहले का तरह जैसे होता था वैसा नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं हर बार में कि नवाबगंज का चुनाव होगा, उसकी गूंज लखनऊ तक जाएगी, तो अब की कहीं ऐसा ना हो नवाबगंज में ही रह जाए गूंज। कुछ दुख हो रहा है, खुशी हो रही, कुछ तो हो रहा होगा, वो बताएं। देखिए, हम अपना कार्य करते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है ये उसको सोचना है। हम यदि ये सोचने लगेंगे सामने वाले क्या कर रहा है, उसकी तरफ अपना दिमाग लगाने लगेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम अपना कार्य प्रभावित करेंगे। भाई, आपके पास समय तो उतना ही है सोचने के लिए, आपको कार्य करने के लिए भी समय आपके पास उतना ही है। अब वो चाहे आप अपने लिए लगा लें, चाहे दूसरे के लिए लगा लें। एक फीलिंग होती है ना, फीलिंग होती है, जो आपसे टच में होता है वो व्यक्ति अगर हट जाए तो एक दुख होता है, कभी खुशी होती है। तो कुछ बोल दें, कम से कम वो भी सुन लें कि आपके और उनके जो संबंध हैं, और आप कैसा उन्हें महसूस हो रहा है नीरेंद्र भाई को। देखिए, ना मुझे कोई खुशी है, ना मुझे किसी चीज़ का गम है। इस चीज़ का एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उनके साथ सामने कुछ
टेक्निकल एरर्स आए हैं जिनकी वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसमें खुशी होगा का कहीं प्रश्न नहीं है। सामान्य सी व्यवस्था है, यदि लड़ते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं लड़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लड़ने में तो पहले दिक्कत थी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है, बहुत कर रहा चुनाव होता था, दिक्कत कहाँ पे होता था, कर रहा तो क्या अब नहीं हो पा रहा है ना। आप लड़ेंगे, अब कोई है नहीं सामने। चलो इसके अलावा आपके समकक्ष में जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, संतोष गुप्ता हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, तीनों लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, तो उन दोनों को लेके क्या कहेंगे? वो दोनों लोग ये कहते हैं मौका हमें भी मिल जाए, कुछ कहेंगे? देखिए, मौका देने वाले जो हैं हमारा पार्टी नेतृत्व है। पार्टी नेतृत्व यदि उनको मौका देगा तो भाई सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। हम लोगों का तो उद्देश्य ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है ना, न कि व्यक्ति को मजबूत करना। और निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हैं। हम लोग पूरी कोशिश करके नेतृत्व जिसको आशीर्वाद देगा उसका चुनाव लड़ा के हम आगे वाली अपनी रणनीति को मजबूत करेंगे लोकसभा के चुनाव की। तो जिसको भी नेतृत्व टिकट कब तक लग रहा है आपको टिकट का आवंटन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, टिकट का जहाँ तक घोषणा का सवाल है तो हालांकि ये सूचना तो पार्टी नेतृत्व को ही वो कब घोषणा करते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार टिकट की घोषणा जब हुई थी तो एक दिन बीच में मिला था, नेक्स्ट डे नॉमिनेशन थे। तो अगर पिछली बार की तरह पार्टी ने किया तो हो सकता है नॉमिनेशन के आसपास ही घोषणा करें। इसके अलावा जब से डॉक्टर ताहिर जी ने ऐलान करा है कि उनके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, तब से कुछ समीकरण बदल गए समाजवादी में खासकर। अभी तक प्रोफेसर राशिद थे, नूर इस्लाम थे और सारिक खान एडवोकेट थे, लेकिन वो सामान सीट नहीं हुई इसलिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक नाम और चलने लगा था जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जो कुलड़िया के पुरुषोत्तम गंगवार जी, आपकी जानकारी में होगा? नहीं, संज्ञान में सुनने में आया तो है, लेकिन भाई वो समाजवादी पार्टी के सोचने का विषय है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। भाई समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो लोग इस पर विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, ये उनका विषय है। ये मेरा आपके सामने जो होगा मुकाबला होगा। हाँ, मुकाबला तो अच्छा होगा। नवाबगंज का मुकाबला खराब कब होता है? लखनऊ तक गूंज नहीं जा पाएगी फिर? अरे लखनऊ तक गूंज, अरे आप क्या गूंज से आपका मतलब क्या रहता है? आप कहते हैं ना हर बार में बोले जब हमारे और ताहिर परिवार के बीच में चुनाव होता है इसकी गूंज लखनऊ तक जाती है, तो मैं वही कह रहा हूँ गूंज जा नहीं पाएगी फिर, नवाबगंज तक रहेगी फिर। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे और ताहिर परिवार के बीच में चुनाव होता है। आपके उनके आप दोनों ही के बीच में हुए हैं ना? हुए हैं, लेकिन होता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ ये बात है, नवाबगंज का चुनाव ठीक होता है, अच्छा शांतिपूर्वक चुनाव होगा, बढ़िया चुनाव होगा, अच्छा मतदान होगा, लोग निकलेंगे घर से वोट डालने को, बढ़िया तरीके से वोट पड़ेंगे, शांतिपूर्वक वोट पड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, गूंज के चक्कर में मत पड़िए आप। हाँ, शांतिपूर्वक चुनाव होगा, बहुत शालीनता से चुनाव होगा, आनंद आएगा आपको, आप एंजॉय करेंगे चुनाव को। इस बार चुनाव को एंजॉय करिए आप। लेकिन अभी समाजवादी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है ना, सारी रणनीति और सारी चर्चाएं भी वहाँ टिकी हुई हैं। अब क्या पता उस टिकट से भाजपा के जो दावेदार हों उन्हें टेंशन खड़ी हो जाए या आसान चुनाव हो जाए। वो तो अभी सपा का कौन सा पहलवान आ रहा है समाजवादी की तरफ से, उसके बाद में होगा ना क्लियर। सचिन जी, चुनावी समर एक ऐसा समर है जिसमें हर पल चुनाव करवटें बदलता है, हर पल चुनाव करवटें बदलता है। तो अभी से कोई भी बात कहना बेमानी होगी कि चुनाव किस तरफ होगा, क्या नहीं होगा। चुनाव के समीकरण दिन पर दिन बदलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा जरूर दिला सकता हूँ कि चुनाव शुरू होने से और मतदान तक, चाहे चुनाव कितनी भी पलथे मारे, चाहे चुनाव कितनी भी करवटें बदले, लेकिन अंततः विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये मेरा विश्वास है। आप ये देख लेना, यही चीज आपको 13 तारीख को काउंटिंग में दिखाई देगी। विश्वास तो पिछली बार भी था आपको, पिछली बार भी था आपको, बहुत आप कॉन्फिडेंस में थे कि आपकी वो सीट निकलेगी और आप विजयी होंगे। आप पहले ही वहाँ पे लोगों से हाथ मिलाना और लोग आपको क्या कहते हैं वहाँ पर बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। मैं भी था वहाँ पर और लास्ट में पता लगा आप 170 वोटों से रह गए। वो विषय अलग है, वो एक ठीक मानते हैं हम ये बात कि था। लेकिन जो आपने कहा कि हाथ मिलाना, जे भैया कोई अगर बधाइयाँ एक दूसरे को देने लगे थे ना, मिला रहे हैं तो उसको धक्का दे दिया जाए क्या? बधाइयाँ पहले से चलने लगी, हाथ मिलाने आए होते तो धक्का दे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा ना। तो इस बार मैं वही कह रहा हूँ ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, बस इन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसी में हार और जीत इसी में हो जाती है। ये कॉन्फिडेंस मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, नीरेंद्र सिंह राठौर के रूप में नहीं है।
और ये आप मान के चलिए कि ये मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये आपको 13 तारीख को देखने को मिल जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से पहले 13 से पहले टिकट फाइनल होगा। जो आप कह रहे हैं कि सब एक मंच पे और सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, इसके बाद में मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपको किसी कारण टिकट मिल पाया या नहीं मिल पाया फिर मैं आपसे पूछूंगा इस विषय पे। नहीं, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा भैया, शीर्ष नेतृत्व का आदेश है और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। शीर्ष नेतृत्व जो आदेश लगातार आप लखनऊ और दिल्ली की सैर कर रहे हैं, किन किन नेताओं से मिलके आ रहे हैं कुछ बताएंगे? भाई दिल्ली में या लखनऊ में क्या राजनीतिक कार्य होते हैं? नहीं अभी तो मैं आपको बता दूं, नहीं आप जो दिल्ली की बात कर रहे हैं जी, मैं आपको बता दूं भैया, मेरे बच्चे वगैरह भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो उनसे मिलने चर्चाएं ये हैं नगर में कि नीरेंद्र भाई लगातार संपर्क में, पैरवी में लगा, नेताओं से संपर्क में लगे हुए हैं कि साहब हमारी पैरवी करो, ऐसा कुछ है? देखिए, पैरवी करने की बात है तो आप नमस्ते और निवेदन अपने उच्च अधिकारियों से करना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होना भी चाहिए। आप अपने घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, आपको लग रहा है पैरवी कोई बड़ा नेता आपकी करे और एक ज़मीनी रूप से आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी एक आवाज़ में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों का जमावाड़ा इकट्ठा हो जाए, वो महत्वपूर्ण है या वो पैरवी महत्वपूर्ण है? देखिए, जीवन में दोनों, राजनीतिक क्षेत्र में दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपके अधिकारियों का आशीष भी आपको प्राप्त होना चाहिए और नगर की जनता का स्नेह भी आपको प्राप्त। पहले नंबर पे किस चीज़ को रख रहे हैं? दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अलग स्थानों पर अपना अपना महत्व रखती हैं, आप ये नहीं कह सकते। अब मैं आपसे यदि पूछूं, पहले नंबर पे अगर आप पब्लिक को नहीं रखेंगे, पहले नंबर पे पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के ही दम पे आप हैं, ठीक है? पब्लिक आपके साथ में है, तभी तो आप दावा कर रहे हैं नगर पालिका चुनाव का। नेता और ये लोग जो पैरवी हैं वो तो दूसरे नंबर पर आनी चाहिए। देखिए सचिन जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप बताइए कि माँ बाप में आपके लिए किसका महत्व ज़्यादा जीवन में? आपकी निगाह में दोनों चीज़ें समान हैं? बिल्कुल, दोनों चीज़ों का अपना समान नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी एक क्राइटेरिया में समाज का महत्व ज़्यादा है, किसी दूसरे क्राइटेरिया में आपके अधिकारियों का महत्व ज़्यादा।